जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम। मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है आनंद मंगल में होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में। आज कृष्णवाणी अमृत वचन में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आपके लिए लेकर के आए हम श्रीमद् भगवद गीता की अद्भुत 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 श्लोक, उनके अद्भुत रहस्य, भगवान श्री कृष्ण की वाणी। भगवत गीता बन गई कुरुक्षेत्र के मैदान में। शोकाकुल अर्जुन को उपदेश करते हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन शोकाकुल क्यों हैं? अपने पितामह है, ताऊ, गुरु भाइयों को सम्मुख देख करके उसे भय है। वह डरता है इस बात से कि यदि मैं इन्हें मारूंगा तो मुझे नरक की प्राप्ति होगी। तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए बहुत ध्यान पूर्वक इस श्लोक को सुनिए। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवनन्ते विपश्चितः और वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। यह अध्याय 2 का 42वां और 43वां श्लोक है। 2 श्लोक की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं अल्पज्ञानी मनुष्य, कम बुद्धि वाले, ज्ञान में अल्पज्ञता रखने वाले को अल्पज्ञानी कहा है। कम बुद्धि रखने वाले, वेदों के अर्थ को अच्छे से न समझने वाले, ऐसे मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण अल्पज्ञानी कहते हैं। कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में एक वर्णन आया है, दृष्टांत के माध्यम से बताएं। इस अध्याय को पढ़ने से, अमुक अध्याय को पढ़ने से फलाफल की प्राप्ति होती है, अमुक स्तुति करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यह काम करने से, भगवान शिव की इस तरह से पूजन करने से इस फल की प्राप्ति होती है। ये सब सकाम कर्म है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग अल्पज्ञानी हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, अच्छे कुल में जन्म हो अगला इसके लिए, और शक्ति की प्राप्ति हो जाए, हमें बल प्राप्त हो जाए, बाहुबल प्राप्त हो जाए, धन बल प्राप्त हो जाए, यंत्र बल, मंत्र बल प्राप्त हो जाए, तंत्र बल प्राप्त हो जाए, तो इस तरह की शक्ति प्राप्त करने के लिए सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों की तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं। क्या हम अल्पज्ञानी हैं? क्या आप अल्पज्ञानी हैं? इस श्लोक के माध्यम से विचार कीजिए कि जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं कोई सकाम भावना लेकर के और भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं प्रभु ये तो अमुक शास्त्र में ऐसा लिखा है कि इस अध्याय का पाठ करने से इस फल की प्राप्ति होती है, आज हम आपके सम्मुख उसी अध्याय का पाठ कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, कृपया हमें पर कृपा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग अल्पज्ञानी। अर्थात भगवान निष्काम कर्म की बात करते हैं, अर्जुन से कहते हैं। और अब इसका विस्तृत अर्थ हम आपको बताते हैं। श्लोक का बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए कि साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते। वेदों में एक भाग है जिसे कर्मकांड कहते हैं। कर्मकांड में इस तरह की बातें आई हुई है और वे उन सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते।
बहुत से लोग चाहते हैं प्रभु हमें मुक्ति दे दो, स्वर्ग में वास दे दो, इस भौतिक युग में हमारे रहते हुए हमारी समस्त ये मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तब भगवान कहते हैं कि जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहां मदिरा और तरुणियां उपलब्ध है, कामनी, तरुणियां मतलब कामनी, और भौतिक ऐश्वर्य सर्वमान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की स्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। पहले राजा महाराजा किया करते थे, ऋषिगणों ने भी इसका अनुष्ठान किया है। तब भगवान कहते हैं कि वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है, वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। आइए और विस्तार से इसको वर्णन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावना अमृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। भक्त कोई भी कार्य करे भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, यही श्री कृष्ण भावना अमृत है। हम एक पुष्प भी भगवान को अर्पित करें तब ये भाव होना चाहिए, हमारे इस पुष्प से भगवान प्रसन्न होवे। एक अक्षत भी आप अर्पित कीजिए तो श्री कृष्ण भावना अमृत से प्रभु आपके चरणों में यह वंदन करते हुए मैं एक अक्षत समर्पित कर रहा हूं, एक तुलसी दल अर्पित कर रहा। अरे भगवान तो एक तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं, तुलसी दल ग्रहण करते हैं, बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं, और एक तुलसी दल अर्पित करने पर अपने वैष्णव भक्तों को भगवान अपना ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। लेकिन हमारे मन में सकाम भावना नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण भावना अमृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले जहरीले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते। इस संसार में बहुत सारे लोग अपनी इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं। ऐश्वर्य इस लोक में भी पाना चाहते हैं और उस लोक में भी पाना चाहते हैं, दोनों जगह ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहां तो भगवान श्री कृष्ण भावना अमृत, श्री कृष्ण भावना अमृत से कार्य करना पड़ेगा, तब भगवत कृपा प्राप्त होगी। आइए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम मृता अभूम तथा अक्षयम हवै चातुर्मास्य याजने सुकृतम भवति। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। चातुर्मास, चातुर्मास किसे कहते हैं? चातुर्मास में हमारे शास्त्रों में 12 महीनों का वर्णन है। चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अगन पूष महा और फागुन, इन 12 महीनों में एक हरिशयनी एकादशी आती है। हरिशयन करने जाते हैं उस तिथि में, वहां से चतुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं और देव उठनी एकादशी तक यह जो 4 महीने की अवधि होती है इसे चातुर्मास कहते हैं। और चातुर्मास में वैष्णवों को, भक्तजनों को तप करना चाहिए। भगवान कहते हैं तप, ब्रह्मा जी के लिए भगवान ने प्रथम सतयुग में ब्रह्मकल्प में जो विधान किया था, सृष्टि करने के उपरांत 3 बार आकाशवाणी सुनाई दी थी ब्रह्मा जी को भी, तप तप तप, अर्थात तप करने से ही ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करने के योग्य बने, बिना तप के कुछ भी संभव नहीं है। अर्थात भगवान कहते हैं कि वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। वह व्यक्ति जो चातुर्मास की अवधि में, कालखंड में तप करता है, तपस्या कर, श्री कृष्ण भावना अमृत से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तप किया जाए, ना कि इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति और सुख भोग के लिए तप किया जाए। यहां तक कि इस पृथ्वी में कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान
बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। कुछ लोग सोम रस का अभिप्राय मदिरा से भी निकालते हैं। सोम रस मदिरा के लिए नहीं है, यह सोम रस एक अद्भुत है। इसकी व्याख्या बहुत विस्तृत है, कभी विस्तार से बताएंगे कि सोम रस क्या है। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती। भव बंधन से मुक्ति की विस्तृत व्याख्या पिछली वीडियो में हमने की थी, केवल मुक्ति और भागवती मुक्ति। तो वो लोग जो केवल और अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें भावबंधन की मुक्ति में कोई बहुत अधिक श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वह ये चाहते हैं, लोग समझते हैं कि हम इस वेद में बताए हुए कर्म कांड के माध्यम से यह वाला यज्ञ कर लेंगे, हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति प्राप्त हो जाएगी, हमें सोमरस की प्राप्ति हो जाएगी, हमें अमुक अमुक धन की प्राप्ति हो जाएगी, द्रव्य की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात ऐसे लोगों को भवबंधन में मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं। विषय मतलब संसार के विषयों का सेवन करने वाला व्यक्ति विषयी कहलाता है। संसार के विषयों में आसक्त रहने वाला व्यक्ति को ही विषयी कहा गया है और जीवन में स्वर्ग आदि आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। जीवन में केवल उन्हें यह चाहिए, हमें स्वर्ग का आनंद मिले, हमें बल मिले, हमें शक्ति मिले, हमें भोग मिले, हमें तृप्ति मिले और हम संसार के विषयों में आसक्त रहते हुए बस ये वेदों में ऐसा कहा गया इसलिए हमने यह अनुष्ठान कर लिया। भगवान ऐसे लोगों को अल्पज्ञानी कहते हैं। और कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग और प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषय ही है। संसार के विषय में सोचना, संसार में आसक्त रहना, संसार में भौतिक पदार्थों की लालसा करना, उनकी कामना करना, उन्हें प्राप्त करने के लिए वैदिक कर्म करना, यह अल्पज्ञानी होने का लक्षण है। अर्थात ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषय ही है। यह समस्त प्रकार के जो शारीरिक सुख हमें मिलते हैं, फिजिकल सुख मिलते हैं, यह विषय ही है। अतः वे लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। अर्थात अगला श्लोक है, भोगेश्वर प्रसक्तानाम तया पहत चेतीशाम वैवशायिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यह अध्याय 2 है। भगवद गीता कथासार श्री कृष्ण वाणी ही अमृत वाणी है। भगवद गीता के वचन ही अमृत वचन है। इस श्लोक का अर्थ हम आपको बताते हैं। भगवान कहते हैं, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। आइए इसका थोड़ा सा वर्णन कर दें। और समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग् अधीयते स्मिन्नात्मत्वयात्मयम्। अर्थात जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। मन की चंचलता जब तक बनी रहती है तब तक समाधि का कोई कारण या योग नहीं बनता है। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं, असंभव है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। संसार
एक माया है, भगवान की माया है। भगवत मार्ग से जो विमुख कर दे वह भगवान की माया है। भगवान के चरणों की ओर, भगवान के बंधन की ओर, भाव बंधन से मुक्ति की ओर जो ज्ञान ले जाए वह भक्ति का ज्ञान है। आप पर निर्भर करता है। आप कृष्ण भावना अमृत से कार्य करना चाहते हैं इस जीवन में, मनुष्य जीवन अनमोल, इस अनमोल जीवन में श्री कृष्ण भावना अमृत से कार्य करना चाहते हैं, या वैदिक कर्म कांड के उन विषयों की ओर आसक्त रहना चाहते हैं जिनसे इंद्रिय सुख, इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? भगवत गीता का सार आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हम आपके पास लेकर के आते रहेंगे भविष्य में भी। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।